गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने कल सेक्शन फार्मूला पढ़ा था पिछले वीडियो में, उस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेक्शन फार्मूला एक बार लिख देता हूँ और कैसे हम शॉर्टकट याद रखें, शॉर्टकट ट्रिक उसको ध्यान रखें। मैंने क्या किया, ये भी 2 पॉइंट ले लिए और इसका पॉइंट हो गया x1 x2, x1 y1 x2, इसका पॉइंट हो गया x1 y1 और इसका x2 y2। और मान लिया कि m एक पॉइंट है जिसमें x और y पॉइंट इस पॉइंट पर AB को किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो कौन सा रेशियो हो सकता है, mn हो सकता है या k1, कोई सा K1 के अकॉर्डिंग अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो इसका यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। तो K1 से भी हम निकालते हैं और mn से। फिलहाल मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ mn पर, ठीक है। x इज इक्वल, x कौन सा है, m पॉइंट। शॉर्टकट ट्रिक ध्यान रखना, याद रखने के लिए n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 बाई m प्लस, ठीक है। अगर मैं k की तरफ से जाऊंगा तो क्या हो सकता है, ध्यान रखिए 1 इंटू x1 तो x1 प्लस k इंटू x2 तो k x2 अपॉन में k प्लस, ठीक है। अब हम y के लिए लेते हैं तो y के लिए लेंगे, y के लिए क्या होगा n इंटू y1 प्लस m इंटू y2 बाई m प्लस n। क्या था शॉर्टकट ट्रिक, हमें समझना है ये इससे मल्टीप्लाइड है रेशियो और ये इधर से, ये ध्यान। अब हम दूसरा k और 1 वाले लेते हैं तो 1 इंटू y1 तो 1 इंटू y1 प्लस k इंटू y2 k y2 बाई k प्लस। हम दोनों स्थितियों में देख रहे हैं कि x जो है mn के रेशियो में ऐसे होगा। अगर आपका फॉर्मूला इस तरह से भी हो जैसे nx2 पहले हो और nx2 बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लस में, ठीक है। वही सेंटर में इसमें भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। k वाला इधर भी हो सकता है और x1 इधर भी, तो k x2 इधर होगा, ये ध्यान रखना। और इसका ट्रिक क्या था, ध्यान रखिए, एक बार मैं लिख रहा हूँ ट्रिक को, थोड़ा सा आइडिया भी लिखना। जैसे ये mn रेशियो है तो क्या हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, पहले x से फिर y से, इसी का ध्यान रखना। अगर k वाले टर्म पे चलेंगे फिर ये वाला आ जाएगा 1 से और ये वाला आ जाएगा 2 से, ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना है, तो याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये ट्रिक से हम फॉर्मूला फटाफट लिख सकते। अब मैं इस पर बेस्ड ये सेक्शन फॉर्मूला मींस किसी भी 2 पॉइंट वाली लाइन को एक तीसरी पॉइंट आके कैसे डिवाइड करती है। अब इस पर एक सवाल में कर रहा हूँ और हम लोग सवाल में कुछ नई चीज़ों को भी सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक 2 पॉइंट है ए बी, इसकी वैल्यू 2 और -3 और इसकी वैल्यू 4 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये ले लिया और ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता कि क्या है और ये रेशियो हो गया हमारे पास 2 3, ये पी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 रेशियो में, और ए का पॉइंट दिया है, बी का पॉइंट दिया है। तो अब मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है, हम कैसे करेंगे। पहला ये इस टाइप का हो सकता है कि हमें ये पॉइंट फाइंड करने को आए। तो चलिए हम पहले स्टाइल के सवाल को पहले सीखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, सेम कंडीशन x इज इक्वल, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाइड 3 इंटू 2 प्लस x वाला ले रहे हैं तो x1, ये x1 हो गया, ये y1 और ये हो गया x2, ठीक है। ध्यान रखना है x1 x2। तो मैंने क्या किया, ये वाला रेशियो इसके साथ मल्टीप्लाई, जैसा फॉर्मूला है ना,
3 इंटू टू प्लस 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस। ठीक है बच्चों, तो अब इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो क्या सॉल्यूशन होता है, 3 टू जा 6 प्लस 4 टू जा 8 3 टू 5 14 बाई एक्स हमारा निकल गया। अब जैसे हम y की तरफ जाएंगे तो y ले लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट P। हम क्या यूज कर रहे हैं, पॉइंट P ले रहे हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, फिर वो सेम टर्म 3 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड हो जाएगा 2 प्लस 3। ठीक है, क्या किया मैंने, ये mn फॉर्म था, n इंटू वाई वन कर दिया और n इंटू वाई जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है। अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हो गया -9 प्लस 4 बाई 3 टू 5 9 में 4 गया, 3 3 जा 9 था और 2 2 जा 4 4 और 9 माइनस होकर -5 हो गया, ये हो गया -1। तो y हो गया हमारा। अब देखो बच्चों क्या किया मैंने, मिडिल वाले जो पॉइंट थे, मिडिल का मतलब मिडिल नहीं, बिटवीन वाला, मिडिल नहीं कह सकते क्योंकि मिडिल में 1 1 रेशियो चलता है। ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, क्या आया 14/5 और -1। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस नहीं, ये 14/5 हो गया और ये हो गया -। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि इस तरह का जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, उसको कैसे निकालें। ठीक है, अब हम इसमें एक दूसरी चीज सीखेंगे इसी सवाल में। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसको चेंज कर रहा हूँ कि हम इसमें दूसरी चीज क्या सीखें। तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले तो। बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे रेशियो नहीं पता। ठीक है, हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं और रेशियो नहीं पता। ये रेशियो हमें निकालना है, इस रेशियो में ये पॉइंट इसको डिवाइड करना है। पहला स्टेप क्या हुआ, ये मिडिल वाला पॉइंट मतलब बिटवीन वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब क्या है, रेशियो निकालना है, दूसरा स्टेप। तो दूसरा रेशियो कैसे निकालेंगे, तो अगर हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है कोई सी भी, अगर दोनों दिए तो किसी एक से निकल जाएगी रेशियो, या अगर दोनों दिया है तो दोनों से निकाल सकते हैं, है ना। अब रेशियो के लिए क्या करें, सेम वही फॉर्मूला, खाली यहाँ पर mn की जगह k1 लेंगे। आप mn भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, mn से भी निकलेगा। तो k1 से पहले निकालते हैं, फिर mn से भी देखेंगे। हम क्या करते हैं, x इज इक्वल, ये x कौन सा है, मिडिल वाला। ठीक है, तो इसका इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1 इंटू 2 प्लस फिर वही k इंटू 4k। 1 इंटू 2 क्या होगा, सीधा 2 लिख देते हैं इसे और नीचे डिवाइड हो गया k प्लस 1। अब मैंने क्या किया, जो x था ये कौन सा ले लिया, अब x की वैल्यू क्या है 14/5, तो हमें x की जगह 14/5 लेना है। मैं इसको लिख देता हूँ 14/5 और इधर हो गया 2 प्लस 4k/k प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है तो चलिए 14 इंटू k प्लस 1 और 5 को इधर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने में हमें 14 इंटू के 14k 14 10 प्लस 20। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से इसको, अब के वाले को एक तरफ संख्या एक तरफ। तो हम कैलकुलेट करते हैं 14k और 20k को इधर लेते हैं, -20k हो जाएगा इज इक्वल 10 है उधर -14। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 14 में 20 माइनस होगा क्या, -6 के, इधर हो जाएगा -4। ठीक है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3। तो रेशियो क्या है हमारा 2/3।
पहले क्या था आंसर में, जो हमने शुरू में सवाल में रेशियो लिया था वो क्या था 2 3, वही आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसे x में भी लेके बना सकते हो, y वाला टर्म माइनस में लेके बनाएंगे तब भी यही आएगा। आप इसे y वाला खुद प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि y वाला वैल्यू कैसे हम लेकर बनाएं। ठीक है, आप एक से निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसमें तीसरे स्टाइल में जाता हूँ। y वाला काम आपको करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर x वाला वैल्यू हमने लेकर किया और बिल्कुल कंप्लीट आंसर है। वैसी y वाली वैल्यू लेकर y का फॉर्मूला लेके उसको कैलकुलेट करेंगे तो भी, तो आप इसे करेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें तीसरे स्टाइल में जाता हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ। तीसरा स्टाइल क्या है कि अगर हमारे पास, चलिए रेशियो नहीं है, रेशियो भी नहीं है और एक कोई वैल्यू नहीं है, मान लिया हमने कि ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, मतलब ये है x और माइनस। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? पहला स्टाइल क्या था, दोनों ही वैल्यू फाइंड करना था जिसमें दोनों रेशियो गिवन था। अब दूसरे में क्या था, दोनों वैल्यू था और रेशियो निकालना था। तीसरा स्टाइल है ये हमारा, इसमें क्या है, एक वैल्यू है एक वैल्यू नहीं है। तो हम एक्चुअली इसमें करेंगे क्या कि पहले जो वैल्यू दी है उससे हम रेशियो निकालेंगे और जो रेशियो आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले रेशियो निकालते हैं। देखो इसमें y वाला मैंने रखा है, y से भी निकल जाएगा ये रेशियो, है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले y वाला टर्म लेते हैं, कौन सा पॉइंट लिया हमने, पॉइंट p में चलना है। तो y वाला लिया हमने इज इक्वल y 1 के साथ मल्टीप्लाइड 1 इंटू माइनस प्लस फिर k इंटू y बाई k प्लस। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर देते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई माइनस k माइनस 1 इज इक्वल -3 प्लस 2। अब k को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, 2k को यहाँ ले लिया -9 और -1 उधर ले प्लस -3k इज इक्वल -3 प्लस 1 कितना होता है -2 और k इक्वल हो जाएगा -2/-3, माइनस से माइनस गया और k क्या आया 2/3। तो रेशियो आ गया हमारा 2/3। अब देखिए k1 है 2/3, तो k1 अगर यहाँ 2/3 रखते हैं तो जब एलसीएम वाला टर्म आएगा तो ये 2/3 का रेशियो बन जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या हो गया 2। अब हम x निकालें, तो इसके लिए क्या करें, फिर से x वाला फॉर्मूला, लेकिन इस बार हम रेशियो यूज करेंगे क्योंकि रेशियो हमने यहाँ से फाइंड किया। अब x वाले फॉर्मूले में हम रेशियो ले लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 2, मतलब ये इंटू x1 और ये वाला रेशियो x2 4 × 2 है ना, डिवाइड होगा 3 + 2। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करें। ये ध्यान रखना बच्चों, एकदम से m रेशियो था तो n वाला इससे मल्टीप्लाइड और m वाला इससे मल्टीप्लाइड, तो x1 इंटू n 3 × 2 और 2 × 4 m इंटू x, और नीचे ये दोनों प्लस में क्या होगा 6 प्लस क्या होगा 14/5। तो इसमें क्या किया मैंने, आपने इसमें 3 तरीके के सवाल सीखे कि इस 3 तरीके के सवाल आ सकते हैं। इससे और भी 2-3 तरीके और हैं, जैसे यहाँ पर एक वैल्यू नहीं होगी या यहाँ पर दोनों वैल्यू नहीं होगी और ये चीजें गिवन होगी, तो उसको भी हम इससे फाइंड करेंगे, तो उसका भी वो अलग तरीके हैं। तो पहले आज आपने इसी तीनों पर अच्छे से काम करना है। आशा है आपको अच्छे से समझ आएगा।